तो सर्वोच्चता के लिए हुए संघर्ष में सर्वोच्चता का संघर्ष किसके किसके बीच में हुआ? फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में, यानी फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, और इसके विरोध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेजों की कंपनी। इन दोनों में कौन सर्वोच्च है, किसके पास शक्तियां ज्यादा हैं, इसलिए युद्ध हुआ। और तीनों युद्ध लड़े गए कर्नाटक के क्षेत्र में, इसलिए इनको नाम दिया जाता है प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध और तृतीय कर्नाटक युद्ध। एग्जाम में ध्यान रखिएगा, ऐसे दे देगा आपको ऑप्शन में प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध, तृतीय कर्नाटक युद्ध। आपको सन याद रखना होगा कब से कब तक हुआ था ये युद्ध। तो पहला वाला जो कर्नाटक युद्ध है ये 1746 से लेकर के 1748 के बीच में हुआ है। दूसरा वाला 1749 से लेकर 1754 के बीच में हुआ है, और तीसरा वाला 1756 से लेकर 1763 के बीच में हुआ है। अच्छा, इन युद्धों के कारण क्या होते थे? तो युद्धों के कारण वैश्विक होते थे। पूरी दुनिया में उपनिवेशवाद शुरू था, यानी पूरी दुनिया के जो कठोर राज्य होते थे, जो शक्तिशाली राज्य होते थे, वो अलग अलग देशों में जाकर के अपने उपनिवेश स्थापित करते थे और वहां की संसाधनों का उपभोग करके अपनी जनता को ज्यादा सुविधाएं मुहैया कराते थे। तो देखें, इसमें पहला वाला जो कर्नाटक युद्ध है, इसमें एक अंग्रेज गवर्नर था जिसका नाम था बर्नेट। उसने कुछ फ्रांसीसी जहाजों को अपने कब्जे में ले लिया था। युद्ध का कारण मुख्य रूप से वह रहा। तो जब कहीं भी पूरी दुनिया में फ्रांसीसी कंपनी और अंग्रेज कंपनी के बीच में युद्ध होता था तो उनके उपनिवेशों में भी युद्ध शुरू हो जाता था, क्योंकि भारत में भी दोनों के उपनिवेश थे, तो भारत में भी दोनों के युद्ध होने शुरू हो गए। और युद्ध होते थे कर्नाटक के क्षेत्र में, तो प्रथम कर्नाटक युद्ध नाम दे दिया गया। अब इसमें देखें, पहला वाला जो युद्ध हुआ है इसमें दो युद्ध, एक युद्ध बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक ही युद्ध आप ध्यान में रखिएगा, इसका नाम है सेंट थोमे अडयार का युद्ध। ये अडयार का जो युद्ध है या सेंट थोमे का युद्ध है, एग्जाम में आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा कि सेंट थोमे का युद्ध कब हुआ था, किस सन में हुआ था। तो इसको ध्यान में रखिएगा, ये 1748 का ही युद्ध है। तो 1748 में हुआ सेंट थोमे। इसके बाद यह पूछा जाता है कि पहला वाला कर्नाटक युद्ध, इसमें विजयी कौन रहा या फिर कैसे संधि हुई। तो इसमें देखिए संधि हुई थी, यानी कि युद्ध अंत में जब काफी समय तक चलता रहा, 2 सालों तक चलता रहा, कोई विजेता नहीं बन रहा है, तो संधि हो रही है। संधि क्या हुई? एक्सला सापेल की संधि। एक्सला सापेल की संधि के द्वारा प्रथम कर्नाटक युद्ध का अंत हुआ। इसको भी ध्यान रखना है। संधि हुई कब? तो यह जहां जाकर के युद्ध समाप्त हो रहा है उसी साल में संधि होगी, जाहिर सी बात है। तो 1748 में संधि हुई। अब देखते हैं द्वितीय कर्नाटक युद्ध। तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से लेकर 1754 के बीच में है। इस युद्ध का मुख्य कारण क्या था? इस युद्ध का मुख्य कारण था भारतीय राज्यों में उत्तराधिकार की जंग। जैसे 2 राज्य थे, एक राज्य था जो हैदराबाद था, दूसरा था कर्नाटक था। तो कर्नाटक में चांद साहब और मुजफ्फर जंग, इन दोनों के बीच में युद्ध हो रहा था। हैदराबाद में नासिर जंग और अनवरुद्दीन के बीच में युद्ध हो रहा था। तो कंपनियों ने सोचा कि हम एक लोगों का मदद करते हैं। तो एक लोगों की मदद, दोनों जगहों पर एक एक लोगों की मदद फ्रांसीसी कंपनी ने करना शुरू किया और एक एक लोगों की मदद अंग्रेज कंपनी ने करना शुरू किया। अब चूंकि दोनों एक दूसरे की मदद कर रहे हैं तो दोनों कंपनियों में भी युद्ध होना संभव हो गया और दोनों कंपनियों में युद्ध हुआ भी। ये युद्ध जो हुए, द्वितीय कर्नाटक का जो युद्ध हुआ, आप देख रहे हैं एक लंबा टाइम पीरियड ले रहा है, करीब 5 साल का। इसमें जो मुख्य रूप से युद्ध हुए हैं उसमें 2 युद्ध मुख्य रूप से हैं। एक है अंबूर का युद्ध। अंबूर का युद्ध जो हुआ है, इस समय एक फ्रांसीसी गवर्नर था जिसका नाम था डुप्ले। अच्छा, डुप्ले के विषय में एक बात और ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, ध्यान में रहे आपके। सहायक संधि की शुरुआत करने वाला शासक, सहायक संधि की शुरुआत करने वाला व्यक्ति, जिसे अंग्रेजों में पूछा जाएगा तो वेलेजली को बताते हैं। वैसे अगर पूरा देखा जाए तो डुप्ले की नीति थी ये। डुप्ले करता क्या था कि अपने यहाँ के फ्रांसीसी सैनिकों को भारत के कुछ राजाओं को दे देता था पैसे पर, कि आप हमको पैसा दीजिए, हम आपको अपना सैनिक देंगे, और जब आप किसी से युद्ध कर रहे होंगे तो हमारे सैनिक आपकी मदद करेंगे। तो यह इनका पूरा ध्येय होता था और इस ध्येय के माध्यम से भारत के राज्यों में प्रवेश कर जाते थे। जब युद्ध जीत जाते थे, इन जिसको ये सहायता करते थे वह शासक अगर युद्ध जीत गया तो डुप्ले जैसे लोग, यानी कि गवर्नर जैसे लोग कहते थे कि हमने आपको युद्ध जिताया है तो हमको कुछ और मिलना चाहिए, यानी जो वेतन मिलता था उसके एवरेज में कुछ और चीजें मांगते थे और भारतीय शासक इनको प्रदान भी करते थे। इसलिए इस कंपनी को शक्ति इससे बढ़ती थी। तो इस सहायक संधि या अपनी सेना उधारी पर, किराए पर देने वाली नीति फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने शुरू किया था। एग्जाम में पूछा गया प्रश्न, ध्यान में रखिएगा। तो जो अंबूर का युद्ध हुआ इसमें डुप्ले ने चांदा साहब को, मैंने बताया था कि कर्नाटक में युद्ध हो रहा है तो चंदा साहब और मुजफ्फर जंग 2 लोग हैं, तो चंदा साहब को कर्नाटक का नवाब बना दिया, यानी कर्नाटक का नवाब अंबूर में बन गए। अरकाट एक कर्नाटक की राजधानी हुआ करती थी। जैसे बाद में डुप्ले गया हैदराबाद की तरफ, वैसे अंग्रेजों ने अरकाट यानी कि कर्नाटक की राजधानी को घेर लिया। तो ध्यान में रखिएगा कि अंबूर का युद्ध कब का है? 1749 और 1751 में हुआ है अरकाट का युद्ध। अच्छा, द्वितीय कर्नाटक युद्ध समाप्त कैसे हुआ? तो इसके लिए पुंडुचेरी की एक संधि हुई, पुंडुचेरी में संधि हुई 1754 में, और इस हिसाब से द्वितीय कर्नाटक युद्ध समाप्त हो गया। अब तीसरे को देखें, तो तीसरा जो कर्नाटक युद्ध है इसको सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से जाना जाता है। यहाँ देखें 4 साल इधर 3 साल इधर, तो सप्तवर्षीय युद्ध, सप्तवर्षीय युद्ध था, पूरी दुनिया में लड़ा। फ्रांसीसी और अंग्रेजों ने मिलकर के एक दूसरे के विरोध में, अमेरिका में भी हुआ, भारत में भी हुआ, कई जगहों पर हुआ।
तो सप्तवर्षीय युद्ध हो गया। और इस युद्ध का अंत कैसे हो रहा है? पेरिस की संधि के द्वारा युद्ध का अंत हो रहा है। पेरिस की संधि कब हो रही है? 1763 में। आप जान रहे हैं पेरिस कहां पर है? फ्रांस की राजधानी है। तो वहां पर यह संधि हुई और इस प्रकार से इस युद्ध का भी अंत हो गया। तो कुल 3 कर्नाटक युद्ध हुए हैं। आप इसके डेट को, किस संधि के द्वारा अंत हो रहा है इसको, और इसके प्रमुख युद्ध कौन कौन से हैं आपको याद रहे। अब देखिए प्रश्न कैसे बनता है एग्जाम में। प्रश्न ऐसे बनेगा कि अंबूर का युद्ध, आरकाट का युद्ध, सेंट थोमे अडियार का युद्ध, तीनों दे देगा आपको। फिर कहेगा कि बताइए, सेट करिए कि पहले कौन हुआ था, बाद में कौन हुआ, फिर बाद में कौन हुआ। तो इस प्रकार के सवाल एग्जाम में आते रहते हैं, तो इसको ध्यान में रखिएगा। इस प्रकार के डेट्स आपको यहाँ पर थोड़े से इंपॉर्टेंट रूप से आपको डेट्स याद रखने होंगे। एक तरीके का सवाल और भी आता है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध के बाद कौन सी संधि हुई, या प्रथम कर्नाटक युद्ध का अंत किस संधि के द्वारा हुआ, द्वितीय कर्नाटक युद्ध का अंत किस संधि के द्वारा हुआ, तृतीय कर्नाटक युद्ध का अंत किस संधि के द्वारा हुआ। कई युद्ध एक साथ में देकर के उनका क्रम पूछा जाता है या संधियों का क्रम पूछा जाता है। युद्ध किसके बीच में हुआ था, एक सबसे सरल सवाल बन सकता है कि कर्नाटक का युद्ध किस किस कंपनी के बीच में हुआ था। ठीक, तो सर्वोच्चता के लिए संघर्ष रहा और इन पूरे संघर्षों में अंत में जाकर के अंग्रेजों की विजय हुई और अंग्रेज भारत में एक शक्तिशाली शक्ति बनकर के उभरे। और इसी बीच में एक युद्ध आपको ध्यान में रखना है जिसमें लगभग फ्रांस कंपनी लगभग पूरी तरीके से समाप्त ही हो गई, इनका पतन हो गया और भारत में कुछ ही क्षेत्रों में बंद करके रह गए। इसमें देखें सप्तवर्षीय युद्ध में एक युद्ध आप ध्यान में रखिएगा, 1760 में एक युद्ध हुआ था। 1760-61 कहीं कहीं मिल जाता है, तो 1760-61 आप कह सकते हैं। वैसे 1760 एकदम सही है, 1760 लिख लें। तो 1760 में एक युद्ध हुआ था, वांडीवास का संग्राम। और ये जो वांडीवास का संग्राम है ये अंग्रेजों के बीच में और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ और अंग्रेज इसमें विजयी रहे। तो इसमें एक तरफ है फ्रांसीसी और दूसरे तरफ है अंग्रेज, और विजयी कौन है? अंग्रेज। ये जीत गए युद्ध, और इनके जीतने के बाद लगभग फ्रांसीसियों की शक्ति सिकुड़ सी गई। तो अब देखें हम लोगों को 4 युद्ध मिल गया, वांडीवास, अंबूर, अर्काट और सेंट थोमे। ये 4 दे करके आपसे एग्जाम में पूछ लेगा कि इनको क्रम से सेट करें, पहले कौन हुआ बाद में कौन हुआ। तो यह हो गया वांडीवास और इस ढेर सारे युद्ध हो गए। इस प्रकार से अंत में अंग्रेजों की विजय हुई और अंग्रेज भारत में सर्वोच्च शक्ति स्थापित करने में सफल रहे। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे आधुनिक भारत का अगला चैप्टर।